Assalamu alaikum students, hope you are all well. As in previous lectures we have discussed in detail about digestive system and gastrointestinal tract. Digestive system में हमने उसका ओवरव्यू किया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फंक्शंस पढ़े थे। इसके अलावा हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो से ऑर्गन्स आ रहे थे, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इसके अलावा वॉल्स जो आ रही थी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, उनको हम लोग इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व सप्लाई टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैज टू टाइप्स ऑफ नर्व सप्लाई। अब जैसे कि हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। इसी तरह जो हमारा जीआईटी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, विद इन हमारे इंटेरिक सिस्टम, विद इन हमारे एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ पे इसका अपना ही एक सिस्टम होता है जो कि इसके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसे कहा जाता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम या इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग इसका इन डिटेल देख लेते हैं। तो जीआईटी ट्रैक में मैंने बताया इसमें दो तरह की नर्व सप्लाई आ रही होती है, एक होती है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक होती है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को। जो इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है इसको इसके अलावा क्या कहा जा सकता है, इंटेरिक नर्व सप्लाई। प्रेजेंट विद इन वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम एसोफेगस टू एनस। हमारे माउथ और फेरिंक्स के अलावा एसोफेगस से एनस तक जितने भी ऑर्गन्स आ रहे होते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी ऑर्गन्स आ रहे होंगे उन सब में कौन सी नर्व सप्लाई होती है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई। नर्व फाइबर्स ऑफ दिस सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म टू मेजर नेटवर्क्स। अब इसमें जो हमारे पास नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हुए होते हैं और वो दो मेजर नेटवर्क्स बना रहे होते हैं जिनको कहा जाता है एडबक प्लेक्सिस एंड मिजनर प्लेक्सिस। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडबक प्लेक्सिस को। जो एडबक प्लेक्सिस है इसके अलावा इसको कहा जाता है मायइंटेरिक प्लेक्सिस। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। जैसे कि हमने वॉल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पढ़ा था कि उसमें हमारे पास टोटल 4 लेयर्स आ रही होती हैं, म्यूकस, सब म्यूकस, इसके अलावा मस्कुलर लेयर एंड सीरोसा। तो हम लोग एक दफा इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले इस तरह से हमारे पास आ रही थी म्यूकस लेयर, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रही थी कुछ इस तरह से सब म्यूकस लेयर, यहाँ पे हमारे पास आ रही थी कुछ इस तरह से, ये हमारे पास आ रही थी लॉन्गिट्यूडिनल, और यहाँ पे हमारे पास आ रहे थे सर्कुलर। बेसिकली जो हमारी मस्कुलर लेयर होती है ना वो टू लेयर्स में फर्दर सब डिवाइड हुई होती है, एक होती है सर्कुलर लेयर और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, और लास्ट वन पे हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है सीरोसा। तो हमने एडबक प्लेक्सिस का क्या बताया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर सर्कुलर लेयर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर के दरमियान। ये लॉन्गिट्यूडिनल लेयर और ये सर्कुलर लेयर है, इसके दरमियान क्या प्रेजेंट होगा, एडबक प्लेक्सिस। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं कि इसने जीआईटी ट्रैक में जो भी मूवमेंट हो रही होती है फूड की, जब हम लोग उसको माउथ से इंटेक करते हैं वो फेरिंक्स से जब एसोफेगस तक आ जाता है तो फर्दर जो उसके ऑर्गन्स में मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव प्रोसेसेस के लिए, तो इसको रेगुलेट कर रहा होता है। Some nerve fibers accelerate movement by secreting excitatory neurotransmitters substances, and some inhibit gastrointestinal motility by secreting inhibitory neurotransmitters. तो इसका दूसरा फंक्शन ये है कि इसका एक फंक्शन होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में बेसिकली ये मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा होता है, एक्सलरेट कर रहा होता है बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्साइटेटरी न्यूरो सब्सटेंसेस। अब एक्साइटेटरी में हमारे पास कौन से आ जाएंगे सब्सटेंसेस, एसिटाइलकोलिन, इसके अलावा आ जाता है सीरोटोनिन। इसके अलावा ये इनहिबिट कर रहा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूवमेंट को इनहिबिट भी कर रहा होता है, रोक भी रहा होता है बाय सेक्रेटिंग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में हमारे पास क्या आ जाएंगे, वैसोएक्टिव
इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड और इसके अलावा न्यूरोटेंसिन। तो हमने इसमें बताया कि इसका एक्साइटेटरी रोल भी है और इनहिबिटरी रोल भी है। इनहिबिटरी में क्या होगा, ये वो सब्सटेंसेस रिलीज कर रहा होगा जो जीआईटी ट्रैक में मूवमेंट को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। जैसे कि हमने बताया वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड या फिर न्यूरोटेंसिन, इस तरह जब एक्सेलरेट करना होगा तो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करेगा और सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। दूसरा प्लेक्सिस हमारे पास आ रहा है मिजनर प्लेक्सिस। मिजनर प्लेक्सिस को इसके अलावा कहा जाता है सबम्यूकस nerve plexus. It is present in between muscular layer and submucosal layer. अब सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर थी, म्यूकस, देन सबम्यूकस, देन मस्कुलर एंड देन लास्ट में हमारे पास कौन सी आ रही थी, सिरोसा लेयर। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, ये मस्कुलर लेयर के दरमियान होगा जहाँ पे हमारे पास आउटर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर्स आ रहे थे। तो उस लेयर और सबम्यूकोसल लेयर के दरमियान हमारे पास कौन सा प्लेक्सिस होगा, मिजनर प्लेक्सिस। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं कि इसने रेगुलेट करना है सेक्रेटरी फंक्शंस ऑफ जीआईटी को। अब ये जो सेक्रीशंस कर रहा है, इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी सेक्रीशंस कर रहा है, तो इसने इसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, एक बैलेंस में रखना है। कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी ब्लड वेसल्स आ रही होंगी उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है, इसने बेसिकली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इनर्वेट करना होता है, नर्व सप्लाई करनी होती है। बेसिकली जो इस इंट्रिंसिक प्लेक्सिस आ रहा होता है, इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई होती है, इसमें भी हमने दो प्लेक्सिस के बारे में पढ़ा था, मिजनर और मायोइंटेरिक प्लेक्सिस, ठीक है। वो भी बेसिकली नर्व सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन फर्दर जो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई आ रही होती है, इसमें हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आ जाते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स आ जाते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो अराइज होते हैं स्पाइनल नर्व्स T5 to L2। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग इसको देखें तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्रेनियल होती है, देन हमारे पास थोरेसिक रीजन आ जाता है जिसमें हमारे पास T1, T2, T3, T5 से लेकर टोटल T12 तक आ रही होती हैं। तो फिर हमने यहाँ पे कहा है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, T5 से, और ये कहाँ तक जा रही है, L2 तक। यहाँ पे T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, L1 और L2, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। T5 से लेकर L2 तक कौन से नर्व फाइबर्स आ रहे होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब इन सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से डायरेक्टली ही हमारे ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई नहीं करनी होती, पहले ये गैंग्लियोन्स में से पास करते हैं, देन ही नर्व सप्लाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ना स्पाइनल कॉर्ड से बाहर गैंग्लियोन्स होते हैं कुछ, ठीक है। इन्होंने पहले इन गैंग्लियोन्स में से पास करना होता है, देन ही हमारे मिजनर प्लेक्सिस और मायोइंटेरिक प्लेक्सिस को नर्व सप्लाई करनी होती है, देन वो फर्दर हमारे ऑर्गन्स तक जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सी गैंग्लियन आ जाता है, सेलिक गैंग्लियन। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सुपीरियर मिजनर गैंग्लियन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंफीरियर मिजनर गैंग्लियन। मतलब कि ये इन तीन गैंग्लियन में से पास करेगी और हमारे मिजनर नर्व प्लेक्सिस और मायोइंटेरिक नर्व प्लेक्सिस को नर्व सप्लाई करेंगी, देन वो फर्दर आगे ऑर्गन्स तक जाएंगी। सुपीरियर मतलब कि ये अपर साइड पर है, इस वजह से हमने इसे कहा है सुपीरियर मिजनर गैंग्लियन, ठीक है। इंफीरियर का मतलब होता है लोअर साइड। अब जो इंफीरियर जो मिजनर गैंग्लियन जो लोअर साइड पर है उसे हम लोगों ने कहा है इंफीरियर मिजनर गैंग्लियन। अब जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना, इनका कुछ फंक्शन होता है कि इन्होंने क्या करना होता है, जो भी जीआईटी ट्रैक में मूवमेंट्स हो रही होती हैं फूड की या डिफरेंट एंजाइम्स की, उसको डिक्रीज करना होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्रीशंस होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की, उसको भी डिक्रीज करना होता है। इसमें ये इसको डिक्रीज करने के लिए सेक्रीट कर रहा होता है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन की ये सेक्रीशन कर रहा होता है और जो भी हमारी सेक्रीशंस होती हैं या मूवमेंट होती है उसको ये डिक्रीज कर देता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं ये अराइज होते हैं C10, S2, S3, S4। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं जैसे कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पे कौन सी आ जाती हैं, क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होती हैं थोरैसिक नर्व्स जो कि T1 से लेकर जा रही होती हैं T12 तक, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है सैक्रम। सैक्रम में हमारे पास आ जाएगी S1, S2, S3, S4। अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये C10 से राइज हो रही है, सेक्टम 2, सेक्टम 3 एंड सेक्टम 4 से। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल आ रहा है C10 और ये हमारे पास है S2, S3, S4। और इन्होंने क्या करना होता है, डायरेक्ट हमारे मिजनर या जो हमारा मायोइंटेरिक नर्व प्लेक्सस है वहाँ तक नर्व सप्लाई करनी होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ये गैंग्लियन से पास होकर वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट ही हमारे मिजनर और मायोइंटेरिक प्लेक्सस तक जा रही होती हैं, किसी गैंग्लियन में से पास नहीं करती। अब जब ये स्पाइनल कॉर्ड से होकर पहले गैंग्लियन से पास होकर हमारे प्लेक्सस तक जाएंगे तो इसे कहा जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक। लेकिन अगर ये किसी भी गैंग्लियन से गुजरे बगैर डायरेक्ट एंटर हो जाएंगे हमारे मिजनर प्लेक्सस या मायोइंटेरिक प्लेक्सस में तो इसे कहा जाएगा प्री गैंग्लियोनिक। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स के कुछ फंक्शन होते हैं कि इन्होंने स्टिमुलेट करना होता है, इंक्रीज करना होता है सिक्रीशंस को और न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस को और मूवमेंट को। जबकि हमने सिंपैथेटिक में बताया था कि उसने क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। तो डिक्रीज करने के लिए वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा था जिसको कहा गया था नोरएड्रेनालिन। अब इसमें ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा होता है, एसिटाइलकोलिन। तो इसमें हमने दो नेचर्स का भी डिस्कस कर दिया, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। इसके अलावा हमने इसमें सिंपैथेटिक का बताया और पैरासिम्पैथेटिक का बताया। So that's all about the nerve supply of gastrointestinal tract. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in description box. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you so much.